अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको 10 ऐसी कल्ट क्लासिक फ़िल्मों के बारे में बताऊंगा जो मे भी आपने देखी हों और मे भी नहीं। अगर आपने इन फिल्मों को नहीं देखा तो आप बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में मिस कर रहे हैं। इस लिस्ट को रेडी करने से पहले प्यासा मेरी फेवरेट फ़िल्म थी, लेकिन इस लिस्ट के आखिर में एक ऐसी फ़िल्म है जिसको देखकर मुझे फ़ील हुआ कि प्यासा को पहले नंबर पर रखना इसके साथ ज़्यादती होगी। ये 1956 में रिलीज़ हुई थी, जो आपके लिए एक हिंट है, बाकी आप गेस करके कमेंट में बता सकते हैं। तो अच्छी फिल्मों के लिए भटकना बंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमरा नंबर 2 में दाखिल हो जाएं, क्योंकि यहाँ आपको वो सब मिलेगा जो आपको पसंद है और जो आपको पसंद आएगा। सत्यकाम नारायण सान्याल के नावल पर बेस्ड है, जिसका नाम भी सत्यकाम है। इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया, जो 4 अप्रैल 1969 में रिलीज हुई। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार और अशोक कुमार सत्यकाम की मेन कास्ट का हिस्सा थे। सत्यकाम की कहानी सत्याप्रिया आचार्य नामी आदमी पर फोकस करती है, जो सच्चा और असूलों का पक्का आदमी है। सत्या के पास इंजीनियर की डिग्री है और वो इंडिया को रीबिल्ड करने का सपना रखता है। अपनी फर्स्ट असाइनमेंट के दौरान इसकी मुलाकात रंजना से होती है, जो बहुत जल्द ही जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली है। इस बात का अंदाज़ा होते हुए कि रंजना इससे प्यार करती है, फिर भी वो रंजना को जिनसी ज्यादती से बचाने में कतराता है और इसे अपने बॉस का शिकार बनने देता है। यह हादसा सत्या के ज़मीर को हिला कर रख देता है और पछतावे की वजह से रंजना से शादी कर लेता है, मगर ये जानते हुए कि रंजना का बच्चा इसका बच्चा नहीं है और रंजना के साथ ज्यादती हुई है, ये बात इसको हमेशा खटकती है। सत्या रंजना के साथ बहुत बुरा सलूक करता है और हमेशा इसे माजी के ताने मारता रहता है। आगे चलकर सत्या एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, और ऐसा वक्त आता है कि वो बोलना भी छोड़ जाता है। अब आगे क्या होता है ये आपको फिल्म में ही देखना चाहिए। सत्यकाम की कहानी की वसअत इससे कई ज़्यादा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। धर्मेंद्र ने जो करैक्टर प्ले किया, इसको इंडियन सिनेमा का फाइनेस्ट करैक्टर माना जाता है, और इसी के लिए राजेंद्र सिंह बेदी ने बेस्ट डायलॉग की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म इन हिंदी की कैटेगरी में एक नेशनल अवार्ड भी जीता। यह फिल्म और लिस्ट की कोई भी फिल्म रेटिंग की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ आपके लिए अगर रेटिंग पर बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 8.3/10 है। बसेरा और सत्यकाम ये दोनों फिल्में पिछली वीडियो के कमेंट में 2 भाइयों ने सजेस्ट की थी, तो सोचा इनको देखना चाहिए और अगली लिस्ट में शामिल करना चाहिए। बसेरा 1981 में रिलीज़ हुई, जिसे रमेश तलवार ने डायरेक्ट और रमेश बैल ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म एक मराठी नावल पर बेस्ड है और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट हुई। इस फिल्म पर कई अलग अलग लैंग्वेजेस में रीमेक बनाए गए। इस फिल्म की कहानी 2 कपल्स पर फोकस करती है। पूर्णिमा और बलराज कोहली 2 मिडिल एज कपल हैं और पुणे में रहते हैं। इनके 2 बेटे भी हैं, सागर और बब्बू। सागर को सरिता से प्यार हो जाता है और दोनों इंगेज भी हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि पूर्णिमा बलराज की दूसरी बीवी है और सागर की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। बलराज श्रद्धा का हस्बैंड है, जो पूर्णिमा की बड़ी बहन है। पूर्णिमा के हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और श्रद्धा सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे इसके सर में चोट आ जाती है। श्रद्धा 14 साल से मुंबई के एक मेंटल इंस्टीट्यूट में है। श्रद्धा के ठीक ना होने की उम्मीद की वजह से बलराज पूर्णिमा से शादी कर लेता है। श्रद्धा 14 साल से कोमा में होती है, लेकिन किसी वजह से ये कोमा से बाहर आ जाती है। डॉक्टर इसको बताते हैं कि वो 14 साल से कोमा में थी, लेकिन ये नहीं बताते कि बलराज और पूर्णिमा की शादी हो चुकी है। इसके आगे कहानी किस तरफ मोड़ लेती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको फिल्म में ही देखना चाहिए। ये सब सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग है। इसे कई फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब इसकी IMDb रेटिंग्स की तरफ बढ़ें तो वो 6.8/10 है, जो कि इसके लिए बहुत कम है। अगर मैं इसको पर्सनली रेटिंग दूँ तो वो 8/10 होगी। प्लॉट, एक्टिंग, गानों और डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो 8/10 की रेटिंग इसके लिए सही इंसाफ होगा। सदमा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो 8 जुलाई 1983 में रिलीज़ हुई और बालू महेंद्रा ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया। ये फिल्म 1982 की तमिल फिल्म मूंदरम पिराई का रीमेक है, जिसमें कमल हसन और श्रीदेवी ने लीड रोल प्ले किया, और इस फिल्म में भी कमल हसन और श्रीदेवी ने ही लीड रोल प्ले किया है। ये फिल्म नेहलता मल्होत्रा की स्टोरी को फॉलो करती है। एक नौजवान औरत जो कार क्रैश के नतीजे में रेट्रोग्रेड एमनीलिया का शिकार हो जाती है और अपने बचपन में खो जाती है, इस लम्हे से पहले जहां सोमू उसे एक खौफनाक हादसे से बचाता है। कमल हसन ने सोमू का रोल प्ले किया है। सोमू नेहलता के रेट्रोग्रेड एमनीलिया का शिकार होने के बाद इसकी देखभाल करता है और इससे प्यार कर बैठता है, ये जानते हुए भी कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। किसी तरह से नेहलता की याददाश्त वापस आना शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक सोमू हार मान चुका होता है इस डर की वजह से कि वो उसको खो देगा। इस फिल्म की कहानी अपने वक्त से काफ़ी आगे थी और दोनों लीड्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, और इसी वजह से इस फिल्म को बेस्ट एक्टर,
बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्टोरी की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरफ से 3 नॉमिनेशन मिली। और क्या आप जानते हैं कि 2015 में सदमा फिल्म को हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था और अगर इसकी IMDb रेटिंग्स की बात करें तो वो 8.3/10 है। सारांश इस लिस्ट की वाहिद फिल्म है जो आपको रुलाने की ताकत रखती है। अनुपम खेर की ये पहली ऑन स्क्रीन फिल्म थी। ये फिल्म 2 बुरे कपल्स पर फोकस करती है। बीवान प्रधान जो कि एक रिटायर्ड हेडमास्टर है, अपनी बीवी पार्वती के साथ मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। इनका बेटा US में स्टडी के लिए ठहरा था जो एक हादसे में मारा जाता है। ये वो मोमेंट होता है जब इनकी पूरी ज़िंदगी ही पलट जाती है। ये फिल्म बुढ़ापे में तन्हाई के दुख को बहुत ही करीब से दिखाती है। इसी के साथ प्रधान कैरेक्टर के जरिए ये फिल्म मिडिल क्लास इंडियन, खास करके बूढ़ों को जिनको सोशल और इकोनॉमिक मसलों से गुजरना पड़ता है, इस पर भी तनकीद करती है। ये फिल्म बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को बहुत ही इमोशनल तरीके से हाईलाइट करती है। सारांश 25 मई 1984 में रिलीज़ हुई और महेश भट्ट ने इसे डायरेक्ट किया। इस फिल्म को 1985 में अकेडमी अवार्ड्स के लिए चुना गया था लेकिन बदकिस्मती से नॉमिनेट नहीं हो पाई। इसी के साथ इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड्स की 7 कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया, जिनमें से इसने 3 अवार्ड्स को जीता। सारांश का रोटेन टोमेटो स्कोर 69% और IMDb रेटिंग 8.1/10 है। परिचय 20 अक्टूबर 1972 में रिलीज हुई और गुलजार ने इसे डायरेक्ट किया। इसकी लीड कास्ट में जितेंद्रा और जया बहादुरी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 2 स्पेशल अपीयरेंसेस भी हैं और राहुल देव बर्मन ने इस फिल्म के लिए म्यूजिक को कंपोज किया था। ये फिल्म बंगाली नावल रंगीन अतरेन पर बेस है जिसको राजकुमार मेहता मेहरा ने लिखा और किसी हद तक ये 1965 की द साउंड ऑफ म्यूजिक मूवी से भी इंस्पायर्ड है। इस फिल्म के इंट्रो में ही काफ़ी कुछ बता दिया जाता है, जैसे कि राय साहब का बेटा सिंगर बनना चाहता था लेकिन राय साहब को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया और उसने शादी कर ली जिससे उसको 5 बच्चे हुए और आखिरकार वो चल बसा। अब कई सालों बाद राय साहब इन बच्चों को अपने घर ले आते हैं और इनकी एजुकेशन के लिए कई टीचरों को जॉब देते हैं, लेकिन बच्चे सबकी रख कर बजाते हैं और उनको भगा देते हैं। आखिर में रवि जो कि फ़िलहाल बेरोज़गार है वो इस जॉब को ले लेता है। रवि अभी इंटरव्यू देने ही आता है तो ये बच्चे इसके जूते में छेद कर देते हैं। जब रवि हवेली में आता है तो बच्चे इसकी खूब बजाते हैं, लेकिन रवि बहुत ही सब्र और नरमी से काम लेता है और आखिरकार इनका दिल जीत लेता है। रवि इन बच्चों को तो सुधारता ही है और साथ में राय साहब को भी बच्चों के साथ रिकनेक्ट करने में मदद करता है। इसी दौरान रवि को राय साहब की नेक्स्ट ड्रामा के साथ भी प्यार हो जाता है। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर ने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए एक नेशनल अवार्ड भी जीता। परिचय की IMDb रेटिंग 7.6/10 है। 2 आंखें 1974 में रिलीज हुई और अजय विश्वास ने इसे डायरेक्ट किया। रेखा बसवाजीत, देव मुखर्जी और कुमारी नाज ने इस फिल्म में लीड रोल को प्ले किया। ये मूवी रमेश और उसकी 3 बहनों की स्टोरी को फॉलो करती है जो इंडिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं। रमेश घर में अकेला ही कमाने वाला और बहुत ही मुश्किल से घर की ज़रूरतों को पूरा करता है। स्टोरी का रुख बदलता है जब रमेश अपनी जॉब को खो देता है और तभी उसको पता चलता है कि उसकी बहनें किडनैप हो चुकी हैं। बहनों को बचाने के लिए रमेश को क्राइम और धोखे की खूनी दुनिया में इन्वॉल्व होना पड़ता है। रेखा ने इस फिल्म में जूली का करैक्टर प्ले किया है, एक खूबसूरत और चार्मिंग औरत जिससे रमेश को प्यार हो जाता है। देव मुखर्जी ने विलन का रोल प्ले किया है जो रमेश की बहनों को किडनैप कर लेता है। यह करैक्टर फिल्म की कहानी को मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर देता है और कहानी में एक नई लेयर डाल देता है। 2 आंखें इमोशंस, इंटेंस ड्रामा, सस्पेंस और रोमांस का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इस फिल्म में आपको एक्सीलेंट कास्ट, म्यूजिक और डायरेक्शन देखने को मिलेगी और अगर इसकी IMDb रेटिंग्स की बात करें तो वो 7.5/10 है। बंदनी 1963 में रिलीज़ हुई जिसे भीमा राय ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। ये फिल्म बंगाली नावल पर बेस्ड है जिसे चरु चंद्रा चक्रवर्ती ने लिखा। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्रा इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल हैं। ये फिल्म 1934 के आसपास सेट है जो कल्याणी की स्टोरी पर फोकस करती है। कल्याणी मर्डर के इल्ज़ाम में सज़ा काट रही है। इस फिल्म में फ्लैशबैक पर भी काफ़ी फोकस किया जाता है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो जेल के अंदर कल्याणी के आगे 2 रास्ते होते हैं, मतलब 2 आदमी जिनमें से इसे किसी एक को चुनना ही होगा। फिल्म में बहुत आगे चलकर जब कल्याणी जेल से बाहर निकलती है तो उसे जेल ऑफिशियल की तरफ से बहुत ही आयरॉनिक मैसेज मिलता है। बंदनी बॉक्स ऑफिस पर तो हिट नहीं हो सकी, लेकिन इसने फिल्म फेयर अवार्ड्स पर बहुत खूब तरीके से कब्जा किया। इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसने सब के सब जीत लिए और साथ ही एक नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। इस सब के बाद इसकी रेटिंग्स बताने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी इसकी IMDb रेटिंग 7.7/10 है।
पाकीज़ा म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे कमल अमरोही ने लिखा और डायरेक्ट किया। इसकी लीड कास्ट में मीना कुमारी, अशोक कुमार और राजकुमार शामिल हैं। ये फिल्म एक ट्वाइस साहिब जान की स्टोरी पर फोकस करती है। बोट हादसे का शिकार साहिब जान एक फॉरेस्ट रेंजर सलीम के टेंट में पनाह लेती है। सलीम और साहिब जान शादी करने का फैसला करते हैं, पर नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये फिल्म 15 मिलियन के बजट में बनी थी और प्लॉट को लेकर इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, मगर फिर भी ये इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनकर उभरी। ये फिल्म इंडिया की फाइनेस्ट फिल्मों में से एक है और अगर इसकी रेटिंग्स की तरफ बढ़ें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.2/10 है। तर्पण 1994 में रिलीज़ हुई, जिसे के विक्रम सिंह ने डायरेक्ट किया और इसकी लीड कास्ट में ओम पुरी, डीना पाठक और मनोहर सिंह शामिल हैं। इस फिल्म को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और मेरी पर्सनल राय है ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म 1940s में सेट की गई है, जो एक ऐसे फिक्शनल गांव की कहानी को दिखाती है जहां कोई भी लड़की 7 साल की उम्र से ज़्यादा जिंदा नहीं रहती। इस फिल्म में 4 अलग अलग स्टोरीज जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसके ज़रिए कम्युनलिज्म और ज़ात पात जैसे बड़े इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.4/10 है। जागते रहो इस लिस्ट की आखिरी और सबसे बेहतरीन कल्ट क्लासिक फिल्म है। जागते रहो 3 अगस्त 1956 में रिलीज़ हुई, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा और अमित मैत्रा और सोम्बू मित्रा ने डायरेक्ट किया। अगर आपका बंगाली में देखने का मूड हो तो इस फिल्म को बंगाली में भी प्रोड्यूस किया गया है। ये फिल्म एक गरीब किसान की कहानी पर फोकस करती है जो काम ढूंढने के लिए शहर आता है, मगर कोई भी काम ढूंढ नहीं पाता, इसलिए इसकी रातें ज़्यादातर गलियों में ही गुजरती हैं। एक दिन रात के वक्त प्यासा किसान अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में दाखिल होता है और चौकीदार ये बात फैला देता है कि वो चोर है। अपार्टमेंट के रिहायशी इसे चोर समझते हैं और इसका पीछा शुरू कर देते हैं। वो इन सब से बचने के लिए एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाता है, वहाँ छुप जाता है। इन अपार्टमेंट में उसको वो कुछ देखने को मिलता है जो इसकी आत्मा को हिलाकर रख देता है। इसके लिए हैरत की बात तो ये थी कि इन घिनौने कामों को शहर के नाम नेहाद बाइज़्ज़त शहरी कर रहे हैं, जो बंद दरवाज़ों के पीछे अपनी रात की करतूतों की बिल्कुल उल्ट ज़िंदगी गुजारते हैं। इस सब के बीच उसको कई जगहों पर पानी मिलता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो पानी उसको पीना नसीब नहीं होता। इस फिल्म में राज कपूर को बहुत ही कम डायलॉग्स दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कैरेक्टर का एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी बोरिंग फील हो। पूरी फिल्म में कोई डायलॉग नहीं मिलता, लेकिन जब आखिर में इसका मुंह खुलता है तो भाई ऐसी ऐसी बातें कह जाता है जो आपको अंदर से टच करेंगी। इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। रोटन टमाटो पर इसका स्कोर 82% और IMDb रेटिंग 8.1% है। और आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।